ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं यहाँ पे। देखो देखो गाड़ी देखे कैसे जा रही है झूलते हुए। देखो यहाँ पे सडनली बीच में वहां आया डबल, ये रास्ता खत्म। और यहाँ गड्ढे है, सामने से कोई गाड़ी आएगा सीधा ठुक जाएगा। और ये सिंगल लेन अगेन। ये देखो कितना बड़ा ट्रक है, एंड दिस इज लॉजिस्टिक ट्रक। ये किस तरह से झूल रहा है, किस तरह से। सी कितने बड़े गड्ढे हैं, इनके आजू बाजू क्लोज जाना भी मुश्किल है। और ये अगला विलेज आ गए और ये डबल लेन चला गया। अभी आएगा सिंगल लेन। ओके हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पंकज फ्रॉम चैनल कैन पंकज। कैसे हो आप लोग? आई थिंक होपफुली आप सब लोग अच्छे रहेंगे। तो काफ़ी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और आज संडे है, तो मैं सोचा था एक छोटा राइड करके आऊँ एयरपोर्ट की तरफ। बस निकल ही रहा हूँ अभी। बस एक छोटा सा राइड रहेगा। आई वांट टू शो द कंडीशंस ऑफ द रोड टुवर्ड्स एयरपोर्ट एक्चुअली। तो आपको अभी दोबारा बाइक से मिलता हूँ। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो एयरपोर्ट को जाने के लिए व्हाइटफील्ड की तरफ से आई थिंक 2 या 3 रास्ते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर रास्ता है वो दैट इज टुवर्ड्स फ्रॉम बुधगिरी क्रॉस। ओके, एक रास्ता आता है जो होस्कोटे की तरफ से जाता है, और एक और वो नया रास्ता जो है दैट विल गो फ्रॉम STRR, दैट इज चेन्नई एक्सप्रेस वे पे पकड़ के जाना होगा। और नंदील के पास आके सर्विस रोड लेके आपको फिर से लेफ्ट साइड आके आपको जाना पड़ेगा। वो रास्ता रोड अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दैट इज बिट लॉन्गर बकेन, लेकिन उसमें जो टाइम कंज्यूम होगा वो सेम ही रहेगा कंपेयर टू गोइंग टूवर्ड्स गोइंग फ्रॉम बुधगिरी क्रॉस। बट हाँ, मैं स्पेसिफिकली जाना चाहता हूँ बुधगिरी क्रॉस से, क्योंकि ये रास्ता मैं डेली यूज करता हूँ। उसका एक रीजन है, वह मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और ये हम पहुंच गए हैं बुधगिरी क्रॉस रोड पे। ये जंक्शन हमेशा मतलब ट्रैफिक मतलब से भरा हुआ रहता ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भी इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, घर भी बन गए हैं, और ये एक मेजर लाइन ऑफ कनेक्टिविटी बन चुका है टू एयरपोर्ट। बट माई मेजर इश्यू विद दिस पर्टिकुलर रोड इज द डेवलपमेंट। वाई आई से डेवलपमेंट? ये जो आपको ये डबल लेन रोड दिख रही है ना, ये हार्डली 2 साल पहले ही बनी है। ओके, और इस रास्ते से मैं आता जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स से, सिंस माई कॉलेज डेज। एंड आई एम वेरी अपसेट और से not satisfied with this particular route, because this is the fastest way for any people who are living in Whitefield to reach airport। और यहाँ की रोड की कंडीशन बहुत ही खराब है। ये जो आपको डबल लेन रोड अभी दिख रहा है, ये सिर्फ आगे तक ही है। आगे तक क्यों है? क्योंकि आगे अपार्टमेंट्स है, उसके बाद बिल्कुल रास्ता बेकार है। तो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। और ये अगला विलेज आ गए और ये डबल लेन रोड चला गया। अभी आएगा सिंगल लेन। ओके, मैं देखो आपको बाइक में ये रोड लगेगा कि ये तो इतना ओपन रोड है, लेकिन नहीं, अभी ट्रैफिक नहीं है, अभी पीक आवर नहीं है, और एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली गाड़ियां भी कम है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट के टाइम पे जो यहाँ पे गंदगी फैलती है कार्स की वजह से। अब ये पता नहीं कौन सा गांव है, लेकिन मैं यहाँ रोज जाता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द विलेज। यहाँ किस तरह का डिस्प्यूट है आई हैव नो आइडिया। बीच बीच में डबल लेन्स बनी हुई है, जहां जहां से विलेज निकल रहा है उसके बाद से फिर से वही सिंगल लेन, जैसे कि आप अभी यहाँ देख के सकते हो। ठीक है, वापस आ गया सिंगल लेन में। अब यहाँ से जो रास्ता मिलेगा ना, इतना बेकार मिलेगा। बाइक्स तो निकल जाएंगे क्योंकि बाइक ज्यादा स्पेस लेती नहीं है, और मैं अच्छा खासा स्पीड में जा रहा हूँ 70 की स्पीड में। बट आई रेगुलरली कम टू दिस रूट इन माई कार एंड इट्स हेक्टिक। हेक्टिक मीन्स हेक्टिक। देयर आर सर्टेन पॉइंट अहेड। अभी दोबारा डबल लेन आ गया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। चलिए, ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं यहाँ पे। देखो गाड़ी देखे कैसे जा रही है
झूलते हुए। लुक एट द कंडीशन ऑफ द कार्स, सी। और यहाँ से सिंगल लेन स्टार्ट अगेन। बीच बीच में ऐसे बहुत पैचेस आएंगे। तो ये रास्ता जो है, और ये एक और पॉइंट आएगा यहाँ पे। बाइक में उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि बाइक आराम से निकल जाएगी, वो एडवेंचर बाइक है। और ये जो भारत पेट्रोल के जस्ट पहले जो ये पॉइंट आता है, देखिए कार्स कैसे स्ट्रगल कर रही है। अभी तो उन्होंने गड्ढा भर दिया है, और ये किसी बीए में क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने ही भरा है, यहाँ के लोकल लोगों ने भरा है। ये दोबारा डबल लेन। जहां जहां गांव आ रहे हैं वहां पे रास्ता किया नहीं है। ओके। और बीच बीच में सडनली डिप्स आते हैं। कहाँ रात को बंदा अगर नया नया है तो उसको समझ में नहीं आएगा, अभी इस तरफ देखिए, ये कंडीशन ऐसा है। और यहाँ पे काफी रियल एस्टेट बूम भी हो रहा है, लेकिन रोड का हालत वही है। और ये मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। ठीक है, 10 साल में सिर्फ ये डबल लेन बना, वो भी इनकम्प्लीट। अभी यहाँ देखिए दोबारा सिंगल लेन, और इतना पैच बनाने के लिए इनको क्या मौत आप देखो, ये भी पैच है। इतना रास्ता बनाने के लिए इनको क्या प्रॉब्लम थी। और ये रास्ता ऑलमोस्ट 6 साल से ऐसे ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। और रात को यहाँ पे अगर आप स्पीड से आ रहे हो, सामने वाला गाड़ी स्पीड से आ रहा है, आप सडन ब्रेक नहीं कर पाए तो सीधा सामने वाली गाड़ी में घुस जाओगे। ये बुरी क्रॉस का रास्ता है। ठीक है। तो ये बीच में फिर से अच्छा पैच आएगा। बाइक में ये लगेगा आपको इजी, कार में इमरजेंसी है, जाना हो तो ये रास्ता बहुत ही वाहियात है। अभी एक और गांव पे आ गए। अभी यहाँ देखना, आगे से सडनली ये डबल लेन से सिंगल लेन हो जाएगा, क्योंकि बीच में ना लेफ्ट साइड को रास्ता बनाया ही नहीं है। और ये रात को जब मैं आता रहता हूँ हमेशा यहाँ पे कार से, तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि स्पीड में आता है कोई बंदा, अगर इमरजेंसी रहो तो मैं तो आता रहता हूँ, मुझे पता रास्ता है, कंडीशन कहाँ पे क्या है। आई यूजली स्लो डाउन। देखिए यहाँ से ये पॉइंट चला जाएगा, ये बंदा यहाँ घुसा है और आगे रास्ता नहीं है। और आप देखते सामने से गाड़ियां कैसे आ रही है। अगर आपको रास्ता ये रात को दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेशंस भी नहीं है। सीधा सामने से जो गाड़ी आएगी, वहां से जो गाड़ी सामने से सीधा ठोकेगी यहाँ पे। ये एक है, ये बहुत डेंजरस है। और मेरे साथ यहाँ पे कार में बहुत बार क्लोज कॉल्स हुए हैं, स्पेशली रात के टाइम। क्योंकि रात के टाइम क्या होता है, सामने वाला गाड़ी जो आ रहा है वो हाई बीम में आएगा, क्योंकि यहाँ रात के टाइम में अपने लाइट्स किसी काम के नहीं है। ये कोई लाइट्स काम नहीं करते, जो सोलर लाइट्स यहाँ पे लगाए गए हैं कोई काम नहीं करते। और ये मेजर क्या बोलते हैं उसको, राउट है टू रीच एयरपोर्ट फॉर एनी पीपल लिविंग इन व्हाइटफील्ड। ओके। और इन्होंने यहाँ पे ये बाईपास देखो, ये कहाँ से आ रहा है। एक रास्ता जाता था, वो गांव से निकलता था, उसको बाईपास करके यहाँ पे रास्ता बनाया है। और ये नया रास्ता है, इसको शायद 2 साल हो गए बन के। और इसका कंडीशन देखना आगे। ठीक है। मैं आपको ये क्यों बताना चाहता हूँ, जब कर्नाटक गवर्नमेंट जो कर रही है, इतना सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से उठा रही है, और कुछ डेडलाइन भी दे रखा है कि पोर्टल्स भरना चाहिए, ये भरना चाहिए, नहीं यहाँ पे इनका ध्यान कहाँ है। ऊपर से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स और आईटी फर्म्स दे आर लिविंग बैंगलोर। सी दिस इज, ये पॉइंट जो है, ये यहाँ पे गड्ढा हो गया था, पूरा अंदर रास्ते चले गई थी। तो क्या हुआ, रात को जब मैं एक बार आ रहा था तो ये रास्ता क्लोज कर दिया गया था, और सडनली आई हैव टू टेक दैट रोड अपोजिट साइड में। और अपोजिट साइड में क्या होता है, ये जो ट्रक टर्न ले रही है, सडनली सामने आ जाएगी कोई ना गाड़ी। यहाँ पे भी बहुत बार क्लोज कॉल्स हुए हैं। और यहाँ पे अपोजिट रास्ते में क्यों आते हैं, क्योंकि जो राइट साइड का रास्ता है वो इनकम्प्लीट है। मतलब इतना बगैरत वाला काम करते देखो, ये रास्ता पूरा इनकम्प्लीट है, दैट विल कनेक्ट दैट साइड। ओके। सिंपल से एक छोटा सा पैच बनाना है, और आपको इतना क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम कर रहे हैं, किस बात का ये मतलब पैसा खा के बेटे। आई एम जस्ट टेलिंग द पेन ऑफ अ कॉमन मैन। और कर्नाटक में सबसे ज्यादा टैक्स है, सबसे ज्यादा टैक्स पूरे इंडिया में कर्नाटक में। रोड टैक्स हम ज्यादा भरते हैं। ओके। टोल पे हम ज्यादा पैसा भरते हैं। कोई भी गाड़ी खरीद रहे थे कंपेयर टू अदर स्टेट्स, हम 1-2 लाख एक्स्ट्रा देते हैं,
सारा तरह का टैक्स भरने के बाद, ये हर हराने को भरने के बाद, ये इस तरह की कंडीशन है रोड की। और ये रोड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट कनेक्ट्स यू टू एयरपोर्ट। इट्स अ मेजर मेजर फाइनेंशियल हब, दिस पर्टिकुलर रोड। देखो यहां पे सडनली बीच में वहां आया डबल, ये रास्ता खत्म, और यहाँ गड्ढे है, सामने से कोई गाड़ी आएगा सीधा ठुक जाएगा, और ये सिंगल लेन अगेन। ठीक है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है गवर्नमेंट को, जो इतना नेग्लिजेंस दिखा रही है। रात को ये रास्ता इतना डेंजरस हो जाता है, क्या है बोलो। और ऊपर से क्या होता है, इस रोड पे रात पे बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, जो दिन में ही चलते हैं, और रात को बहुत चलते हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डेली आता हूं यहाँ पे। ठीक है, डेली आता हूं मैं यहाँ पे, और इस रास्ते में कहां पे कौन सा गड्ढा मुझे अच्छे से पता है। सो आई कैन मैनेज। कोई भी नया बंदा है यार, 2-3 बार दोबारा आ रहा है, उसके तो मुश्किल है बहुत यहाँ पे। अभी देखो यार, डबल लेन, या बीच में छोटा सा पैच 100 मीटर का, फिर गड्ढा। और किस बात का गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, किस बात का भगवान जाने। इतना मोटा मोटा हम टैक्स भर रहे हैं, हमें सैलरी से टैक्स कट रहा है, रोड पे टैक्स भर रहे हैं, टोल पे टैक्स भर रहे हैं, और हमको बोले जाते हैं कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। किस बात का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? अगर हमारे पास अच्छे रोड ही ना हो, एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए हमारे पास अच्छे रोड ना हो, तो किस बात का इकोनॉमी फॉर लार्जेस्ट इकोनॉमी? और किस बात का ये गवर्नेंस कर रही है सेंट्रल, ये स्टेट गवर्नमेंट। अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। देखो ये जो लेन है, ये सिंगल लेन है, यहाँ पे ये बीच में गड्ढे हैं। रात को अगर अभी गड्ढों को अवॉइड करने के लिए अपोजिट थोड़ा सा भी राइट ले लोगे ना, सीधा सामने ट्रक आ गया, गाड़ी आएगी, सीधा हेड ऑन कोलिजन है। और यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं रात को टाइम, डे के टाइम में भी हुए हैं। जैसे बीच बीच में पैचेस खत्म, फिर यहाँ पे देखो कितनी गाड़ी आ रही है, कितनी गाड़ियां स्लो हो रही है यहाँ पे, आप देख रहे हो। ये देखो कितना बड़ा ट्रक है, एंड दिस इज अ लॉजिस्टिक ट्रक। ये किस तरह से झूल रहा है, किस तरह से, सी कितने बड़े गड्ढे हैं, इनके आजू बाजू क्लोज जाना भी मुश्किल है। सडनली एक टिप ओवर होकर दूसरी गाड़ी के ऊपर गिर गया तो कौन जवाबदारी लेगा? बस मतलब काम चोरी इतना किया हुआ है यहाँ पे। और ये रास्ता पिछले 12-13 साल से इसी कंडीशन में है। बीच बीच में थोड़े थोड़े डबल लेन्स बने हैं, उनको भी आधा आधा काम करके छोड़ दिया है। आई डोंट नो व्हाई। अभी मुझे जाने के लिए आई हैव टू टेक अ राइट टर्न, क्योंकि इस तरह से रास्ता ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द एयरपोर्ट रोड, क्योंकि पूरा रास्ता खराब है, मुझसे जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो इस तरफ का रास्ता है, इट इज स्टिल बेटर कंपेयर टू द वन विच टेक यू टू एयरपोर्ट, and that will connect to STRR. तो ये एक जंक्शन आता है, इफ यू टेक द लेफ्ट ये जाएगा एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट एकदम पास में ही है। आई हैव टू टेक अ राइट टर्न बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर एल्स। तो यहाँ पे जो एक छोटा सा रास्ता बना है, ये ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, ये ठीक है। और ये इस रास्ते का ठीक होने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि इस रोड पर ट्रैफिक होता ही नहीं है, गाड़ियां जाती नहीं है, ये रास्ता हमेशा खाली रहता है। और ये रास्ता कहाँ कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है आपको चेन्नई एक्सप्रेस पे है, जो बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस का नया स्टेट रोड बना है ना, ये वहां पे कनेक्ट करता है। टैक्स पेयर का पैसा है, उन्होंने समझ रखा है कि इनके घर का पैसा है। और ये सिचुएशन बैंगलोर में बहुत खराब है। बैंगलोर में इतना घटिया ट्रैफिक का सिचुएशन है अभी। अगर आपको 20 किलोमीटर जाना है तो आपको 2 घंटा लगेगा। क्यों? ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक हर मेजर कंट्रीज में है, यूएस में है, फ्रांस में है, यूके में भी ट्रैफिक है, लेकिन वहां सब क्या चीज अच्छी है? रोड्स अच्छे हैं। ठीक है, स्लो मूविंग ट्रैफिक रहती है, लेकिन ट्रैफिक मूव होती है, एक जगह रुकती नहीं है। अगर आपको 20 किलोमीटर करने के लिए आपको 2-3 घंटा लग रहा है, तो समझ ले किस क्राइसिस से गुजर रहा है बैंगलोर। दैट इज वेरी शेमफुल। आई डोंट नो, मतलब मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसे खराब रास्ते पे आप गाड़ी चलाते रहेंगे, रोज अगर इस रास्ते पे आप रहेंगे, आपका गाड़ी का लाइफ खत्म हो जाएगा। और मेरे कार के साथ हुआ है, क्योंकि आई टेक दिस रूट रेगुलरली डेली, बिकॉज आई ट्रैवल टू एयरपोर्ट एवरी डे टुवर्ड्स देयर ओनली।
और जो मेरे टायर्स का हालत हुआ है, मेरे सस्पेंशन का हालत हुआ है, जो मेरे रेडिएटर का जो मेरा हालत हुआ है, उसका सारा बर्डन मेरे ऊपर आ रहा है। वाई? ये रास्ते खराब है। ये जो आप पैच देखो ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। ये रास्ता हर टाइम ऑलमोस्ट खाली रहता है। जहां रास्ता खाली आपने रास्ता बनाया कि आपको क्या फायदा मिल रहा है? जो आपका मेन आपका पॉइंट है, जहां आपको ट्रैफिक लग रहा है, जहां आपका मूवमेंट ज्यादा है, जहां आपका कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा है, वहां रोड रहनी चाहिए, और वहां है नहीं। सो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, डोंट ट्राई टू चेंज मी, मुझे मनाने की कोशिश ना करें। आई एम अ कॉमन मैन, आई एम अ टैक्स पेइंग पर्सन। आई lived in Bangalore for almost 17-18 years. I know कि ये बैंगलोर कहाँ से कहाँ तक है, कैसे गार्डन सिटी से पब सिटी बना वो भी मैंने देखा है, कहाँ यहाँ पे लोग नहीं रहे, कितना लोग आबादी है वो भी मैंने देखा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे धज्जे उड़ाई गई, और कैसे यहाँ पे रियल एस्टेट के नाम पे सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है, हम अपने आंखों से देखा है मैंने। और इतना इन्फ्लेशन है बैंगलोर में, आप कोई भी एक कॉमन मैन जो सैलरी पे काम कर रहा है, अगर वो फ्लैट खरीदने जाएगा तो पूरा नंगा हो जाएगा, और वो 15 से 20 साल से ईएमआई भरते भरते रह जाएगा। इतने ज्यादा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया बैंगलोर का। पीपल आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी। So it's a very humble request to the state government and the central government to please look into these infrastructure issues, solve these issues, then call yourself a fourth largest economy, because आप अपने आप को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बता रहे हैं, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी 1980s का है। 1980s का है लिटरली। 1980s में भी ऐसे रास्ते बनते थे जो आज भी बन रहे। तो ये ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं मैं एसटीआर के पास। तो सामने आप देख रहे हैं ये चेन्नई बैंगलोर एक्सप्रेसवे है, एसटीआर सैटेलाइट रिंग रोड। तो अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे इट विल गो टुवर्ड्स तुमकुर एंड ऑल। ओके, तो यही रास्ता सर्विस रोड लेके जाओगे, इट विल गो टुवर्ड्स देवनहल्ली। तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स देवनहल्ली। वैसे मैं उस तरफ से भी जा सकता था, लेकिन वो रास्ता खराब है और मुझे अपना कमर दर्द नहीं करना था, इसलिए मैं थोड़ा लॉन्ग रूट लिया एंड आई एम टेकिंग दिस रूट। सो दैट रोड विल गो टुवर्ड्स योर डॉपर स्पेन, और ये सब इस तरफ जाएंगे तो इट विल गो टुवर्ड्स चेन्नई। और इस रोड पे ओनली टिल सर्टेन किलोमीटर्स बाइक्स अलाउड है, उसके बाद बाइक्स अलाउड नहीं है, सिर्फ कार्स का लेने आगे। एक बार हम लोग बाइक लेके गए थे पीछे के रास्ते की तरफ टुवर्ड्स चेन्नई, तो वहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं थे, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। और ये लेने हमने सर्विस रोड से विदाई, और ये हम पहुंच गए देवनाड़ी की तरफ। ये कोई 7वां का अपार्टमेंट है यहाँ पे। तो ये अपार्टमेंट है 1-2 करोड़ के नीचे है ही नहीं। सोच के मतलब दिल घबराता है, इतना मतलब पैसा कहाँ से लाएगा आदमी। पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है, रेंट का रेट बढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा हुआ है, दुनिया भर के टैक्सेस हम भर रहे हैं। क्या ही बोलूं यार, इंडिया में कभी कभी रहना क्या है बोलता है। अभी दूसरे कंट्री में जाओ तो वहाँ अलग चोचला चल रहा है, वहाँ इंडियंस को लोग कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पीपल आर रियली गुड इन डूइंग व्हाट वी डू एंड वी आर स्टीलिंग देयर जॉब्स। सोचने की बात है यार, कैसे सरवाइव कर पाओगे? ऐसी इकोनॉमी है जहाँ कॉमन मैन के लिए, स्पेशल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए ब्रीथ करने के लिए जगह नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये पहुंच के देवनहल्ली। अपने को यहाँ से राइट लेके लेफ्ट लेना है। और ये मेन देवनहल्ली बस स्टैंड पे आ गए। और आप राइट साइड पे जाओगे, राइट साइड लोगे तो आई विल गो टुवर्ड्स नंदी हिल्स,
और आप लेफ्ट साइड लोगे तो यू विल गो टुवर्ड्स हेबर, जो मेन हाईवे है। साइड ऑफ द राइट। और ये हैब्बर जाने के लिए भी रास्ता एक्चुअली लंबा पड़ेगा, लेकिन ये फास्टेस्ट रूट है। सिटी के ट्रैफिक को पूरा बाईपास करके निकल जाता है, लेकिन लंबा रास्ता है, बहुत लंबा, पूरा घूम के जाना पड़ेगा आपको।